तो मैंने अम्ब्रेला एकेडमी के सीजन 4 को देख लिया है और वो स्पॉइलर है, डिसअपॉइंटिंग है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा कम एपिसोड हैं यार। इसके यूजुअल एपिसोड मतलब जितने पिछले 3 सीजन रहे हैं सब में एटलीस्ट 10 एपिसोड थे। हर एपिसोड ऑलमोस्ट 40-45 मिनट का होता था, मैक्सिमम 50 मिनट का, और उसे देखने में मज़ा आता था। हर सीजन का फिनाले वॉज बैंगर। आई मीन तुम कुछ सोचे देखो, पहला सीजन जब खत्म हुआ था उस समय हमें ये पता चला था कि वो लोग एक कंप्लीटली डिफरेंट टाइमलाइन में चले गए हैं। वहाँ क्या होगा कैसे होगा कोई नहीं जानता था, कौन कहाँ है क्या पता। सीजन 2 में हम देखते हैं कि उसकी एंडिंग में वो लोग स्पैरो अकेडमी के पास पहुंच गए हैं। सीजन 3 में हम देखते हैं कि उनकी पावर्स आ चुकी है। अब यहाँ से कहानी इंटरेस्टिंग होनी थी क्योंकि 4 सीजन इसका आखिरी होना था और उन्होंने बड़ी अजीब चीज़ करी यार। मैं प्रिटेंड भी कर सकता हूँ इस चीज़ को देखे कि अच्छा बुरा ये वो, मैंने कोशिश भी करी। स्क्रीन पर तुम्हें दिख रहा होगा कि मैंने पूरा एक नोट टाइप का बनाया जहाँ मैं अच्छी बुरी ये वो बात फलाना करा, बट बात घूम के यही आती है कि वॉज इट वर्थ इट देखते टाइम। यस, तुम इसके 5वें एपिसोड तुम इसके 5वें एपिसोड तक जाओगे, तुम चीज़ों को समझोगे, तुम्हें ये लगेगा कि तुम एक बहुत ही बढ़िया शो देख रहे हो जो कि बहुत ही एक अच्छे तरीके से एंड होगा। और होता क्या है, वो ऐसे अजीब सी तरीके से एंड होता है कि हमें मरना पड़ेगा और सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, बट हाउ द फक हाउ द फक दैट वर्क। मतलब मेरे को ये समझ ही नहीं आ रहा भाई, तुम्हारी टाइमलाइन और एक एक ये चीज़ कि 6 ईयर्स लेटर लिख के आता है लेकिन टाइमलाइन चल रही होती है 2024 की। क्यों क्यों 5 ईयर्स लेटर लिख देते हैं 2019 से 5 ईयर्स लेटर 2024 परफेक्ट। 6 ईयर लेटर लिखने के बाद तुम भांग, अरे यार इट इज कम डाउन टू क्यों। और इसके एपिसोड इतने छोटे क्यों हैं मेरे को ये भी समझ नहीं आ रहा है यार। एज अ रिव्यूअर के तौर पे देखूं या मैं एज अ फैन के तौर पे, रिव्यूअर यूट्यूबर वो बात की बात है, बट एज अ फैन समझ नहीं आया मुझे। इसमें ऐसा नहीं है कि अच्छी बुरी चीज़ें नहीं थी, अच्छी काफ़ी अच्छी चीज़ें थी। टाइम ट्रेन अच्छी थी, इसमें विक्टर और उसके फादर का रिलेशन काफ़ी अच्छा था, उनकी नई पावर्स कितनी मज़ेदार थी। साथ ही में 5 के अलग अलग वर्जन देखना, बट उसको कितने कम टाइम के लिए दिखाया गया था। 5 का एक पूरा वो डाइनर वाला सीन एटलीस्ट 20-25 मिनट खींचते, अच्छे से दिखाते समझाते कि क्यों हो रहा है। विक्टर बस जाता है, सॉरी 5 बस जाता है, देखता है, समझता है और somehow he knows how to fix the things। मतलब वो उसको बताता ज़रूर है और फैमिली इतने अच्छे से मान जाती है। आई मीन बाकी सब तो मान गए, बट लाइला, आई नो वो लोग 7 साल साथ में रहे थे ये और वो, बट लाइला मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आई। और अच्छा चीज़ मैंने बता दिया, और बुरी चीज़ की बात यही आती है कि इसकी एंडिंग बहुत ही चूतिया है। आई मीन लिटरली बहुत चूतिया है। क्यों क्यों एक जेनरिक एंडिंग दे देते मेरे को वो भी चलता है, ये क्या है। और मॉन्स्टर, दो लोग मिले, क्लेंस और मॉन्स्टर, दे आर डाइंग बिकॉज ऑफ अ मॉन्स्टर। रियली कुछ ऐसे लोग जो अपोकलिप्स ला सकते हैं, अपोकलिप्स रोकते हैं, वो मर गए एक मॉन्स्टर से। आई गेट इट कि उनमें वही पावर्स है और मॉन्स्टर एज अपोजिट एंड दिस अपोजिट फोर्स कम्स टुगेदर ब्ला 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 ब्लास्ट, बट ऐसा सीरीज जहाँ पे टाइम ट्रैवल को काफ़ी हेविली यूज़ किया जाता है, ये बहुत ही अजीब सा लगा मेरे को, बहुत ज़्यादा अजीब सा लगा ये मेरे को। और कुछ समझ भी नहीं, मतलब समझ आने वाली बात क्या है, शो ध्यान से देखो कि समझ आता, मुझे ये समझ नहीं आया कि क्यों इनके पास इतना अच्छा मौका था 10 एपिसोड की सीरीज बनाते, बढ़िया रहता। अब देखो देखते टाइम ये तुम सारी कंप्लेन नहीं करोगे, ये सारी कंप्लेन आती है इसके 6th एपिसोड में जो कि इसका आखिरी एपिसोड है। आखिरी के 20-25 मिनट में तुम्हें ये समझ आने लगता है कि ये लोग कुछ अच्छा डिलीवर नहीं करने वाले हैं। इट्स समथिंग समथिंग बैड। मुझे 6 एपिसोड से भी दिक्कत नहीं थी, मुझे इसके 5.5 एपिसोड से भी दिक्कत नहीं थी। इसका 5 एपिसोड तक सारा सही चल रहा था। 6वें एपिसोड भी आधा काफ़ी अच्छा है, बट बात आगे ख़राब होती है कि इसने बड़ी ही अजीब तरीके से अपने सीजन मतलब सीरीज को पूरा एंड किया है, जो कि बहुत डिसअपॉइंटिंग लगता है। एज अ फैन मुझे इसके तीनों सीजन बहुत पसंद आए थे यार। पहला एब्सोल्युटली बैंगर, सेकंड वाला इज़ माई फेवरेट, मैंने उसको पता नहीं कितने बार देखा, हिंदी इंग्लिश करके, और मुझे अभी भी वो सबसे बेस्ट लगता है। सीजन 3 ऑल्सो बेस्ट, होटल ओब्लिवियन, पूरा सिनेरियो, उनकी कन्वर्सेशन और वो जैसा ऐसा आता है, वो सारी चीज़ें बेस्ट।
बट सीजन 4 डजंट स्टैंड आउट, और कैरेक्टर्स की राइटिंग भी बड़ी अजीब सी लगी मुझे, बेन को लेके चीज़ें सारी। बट ओवरऑल अगर मैं बताना चाहूँ कि यस, इट इज़ डिसअपॉइंटिंग, इट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। सीरीज़ का एंड नहीं होना चाहिए था। मुझे नहीं पता कहाँ चीज़ें मार खा गई, क्या हुआ, कैसा हुआ, इसकी कॉमिक्स वगैरह, बट एज अ फैन आई एम डिसअपॉइंटेड रियली। मैं आगे बहुत इसके बारे में बड़बड़ा सकता हूँ, बट बात वही आती है कि क्या कुछ चेंज होगा, नहीं, बट आई फील डिसअपॉइंटेड कि क्यों, आई डोंट नो। तो मैं अगली वीडियो में इसका आंसर फाइंड करने की कोशिश करूँगा, और अब तुम अपने थॉट्स मुझे कमेंट्स में बताना। सॉरी ये बट एक रैंट वीडियो टाइप है, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ इस चीज़ को लेके, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा हाई होप्स लगा के रखी थी। मैंने ना इसके ट्रेलर्स देखे थे, ना टीजर्स देखे थे। सबसे पहले ट्रेलर टीजर देखा होगा, उसके बाद से मैंने छोड़ दिया था। आई जस्ट वॉन्टेड टू बी सरप्राइज्ड, एंड आई एम सरप्राइज्ड एट हाउ डिसअपॉइंटिंग इट इज़। मैं अभी भी ये बोल रहा हूँ कि इसके 5.5 एपिसोड, यानी कि 5वां एपिसोड और आधा 6वां एपिसोड इज गुड। तुम्हें देखते समय बिल्कुल भी बोर नहीं होगा, तुम्हें वो अच्छा लगेगा, तुम्हें मज़ा आएगा। बट बात वही आती है कि जैसे ही तुम ये रियलाइज़ करते हो कि 6वें के बाद 7वां एपिसोड नहीं है, चीज़ें यहाँ पे ख़त्म होने वाली है, वहीं से तुम डिसअपॉइंट होना चालू हो जाते हो। आवर फेवरेट अम्ब्रेला अकेडमी इज नो मोर, दे नेवर एग्जिस्टेड। और मैं विश करता हूँ कि मेरे माइंड से भी मेमोरी निकल जाए। इट्स बैड, आई एम जस्ट डिसअपॉइंटेड एज अ फैन, फक इट। तब अपने थॉट्स तो मुझे कमेंट्स में बताना। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, और मैं कोशिश करूँगा ये आंसर जानने की कि ये इतना बेकार क्यों था। बाय।